इस वक्त राइट नाउ अलकबीर टाउन के सारे प्रोजेक्ट्स को मैं डील कर रहा हूँ। तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स हैं अलकबीर डेवलपर्स के। इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा एक अपना प्रोजेक्ट है गोल्फ ग्रीन सिटी के नाम से, जो कि न्यूली हम लोगों ने लॉन्च किया है। 13 जून को इसकी हम लोगों ने प्री लॉन्चिंग की थी डीन्स मार्की में कनाल पे। अलकबीर टाउन में करें इन्वेस्ट, अलकबीर के प्रोजेक्ट्स में करें इन्वेस्ट। उसके बाद गोल्फ ग्रीन सिटी में हम आपको श्योरिटी देंगे इस चीज़ की कि आपके साथ 1 रुपया भी ना आपका आगे पीछे होगा। जो कमिट कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवर आपको बिफोर द टाइम। प्रॉपर्टी से पहले मेरा 31 मेरी एज है, इस वक्त मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी माँ की दुआओं का। मतलब सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो उनसे सर पर हाथ फिरवा के निकलता हूँ, वापस जाता हूँ तब सर पर हाथ फिरवा के जाता हूँ। उनकी दुआओं के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। 1000 रुपये मैंने स्टार्ट लिया था और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 साल के स्ट्रगल के बाद एक ऐसा मकाम पर हूँ कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी टाइकॉन सैयद हैदर अली शाह, जो कि CEO हैं ट्रिपल एच ब्रदर्स के। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अरसा दराज से ये प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक है। इनका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है प्रॉपर्टी सेक्टर में। ये उस सोसाइटी में काम करते हैं जहाँ पर कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? सर, आप अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। बताएं किन किन प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं और रिसेंटली आपका कौन सा प्रोजेक्ट है इस पे आप काम कर रहे हैं? सर बेसिकली आई स्टार्ट माई करियर बिफोर 8 years इन प्रॉपर्टी, और मैंने स्टार्ट अपना करियर किया था लेक सिटी से। पहला प्रोजेक्ट मेरा लेक सिटी था। उसके बाद सो स्टेप बाय स्टेप आगे आगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को लीड करते रहे, बढ़ाते रहे। इस वक्त राइट नाउ अलकबीर टाउन के सारे प्रोजेक्ट्स को मैं डील कर रहा हूँ। तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स हैं अलकबीर डेवलपर्स के, जिसमें से अलकबीर टाउन फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2, ओवरसीज़, एग्जेक्टिव, मरियम टाउन और इस्लामाबाद में इनका एक प्रोजेक्ट है, उनको डील कर रहा हूँ। उसके बाद एक न्यूली प्रोजेक्ट इनका है अलकबीर ऑर्चिड के नाम से, काला शकाकू इंटरचेंज पे, उसको भी डील कर रहे हैं। उसके बाद इन सब प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा एक अपना प्रोजेक्ट है गोल्फ ग्रीन सिटी के नाम से, जो कि न्यूली हम लोगों ने लॉन्च किया है। 13 जून को इसकी हम लोगों ने प्री लॉन्चिंग की थी डीन्स मार्की में कनाल पे। सर, ट्रिपल एच ब्रदर्स का विज़न और मिशन क्या है? सर विजन बेसिकली है कि मैं खुद भी एक मीडियोकर फैमिली से ही बिलोंग करता। बेसिक रीज़न जो है ना, मतलब सोसाइटी अपनी लॉन्च करने का, गोल्फ ग्रीन सिटी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने का यही मकसद था कि एक मीडियोकर को पता है कि घर कैसे बनता है, छत कैसे बनती है। और मोस्टली क्योंकि लोगों के साथ बहुत आप कह लें कि हादसा, मैं तो कहूँगा इससे कि लोगों के साथ जो फ्रॉड हुए, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी टोटल जिन्होंने अपनी इन्वेस्ट की और वो लोग लेकर भाग गए। बहुत सी सोसाइटीज़ में, किसी को स्पेसिफिकली नहीं कहूँगा, किसी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, सोसाइटीज़ में फ्रॉड हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का फाइल्स पर से एतबार उठा है। और यही फाइल्स का एतबार कायम करने के लिए हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जो गोल्फ ग्रीन सिटी लॉन्च किया है। 3.5 साल का हमने इसका प्लान लॉन्च किया है और विद इन 1.5 ईयर हम इसका पोजेसन देने के लिए जा रहे हैं लोगों को कि आप बुकिंग करवाएं, 1.5 साल के अंदर आप हमसे पोजेसन लें, रजिस्ट्री इंतकाल लें। कोई सोसाइटी लेटर नहीं है, कुछ नहीं है। आप रजिस्ट्री इंतकाल पे जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें। सर, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी बैकबोन की हड्डी का हिस्से का किरदार अदा करते हैं। क्या मैसेज देंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है और उसको मद्देनज़र रखते हुए कौन सी ऐसी सोसाइटी इस पर वो इन्वेस्ट करें? सर मौजूदा सोसाइटी जैसे अलकबीर डेवलपर्स लाहौर में एक नाम है, लाहौर में नहीं कहूँगा पूरे पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुका है अलकबीर टाउन, अलकबीर डेवलपर्स। उसके बाद ओवरसीज़ जो है ना, देखें अब ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, वो मेहनत कैसे करते हैं, क्या वहाँ पे सर्कमस्टांसेस फेस करते हैं, क्या हालात फेस करते हैं। उनका एक एक रुपया हमारे मुल्क के लिए एक तो बैकबोन है। दूसरी चीज़ कि अगर उन लोगों के साथ कोई फ्रॉड होता है ना, तो हमारे लिए बहुत, हम लोगों के लिए शर्मिंदगी है कि एक हमारे यहाँ के लोग बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका पैसा गबन कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं उन लोगों के साथ, उनका एतबार फ्लाइरों पर से उड़ जाता है। अलकबीर टाउन में करें इन्वेस्ट, अलकबीर के प्रोजेक्ट्स में करें इन्वेस्ट। उसके बाद गोल्फ ग्रीन सिटी में हम आपको श्योरिटी देंगे इस चीज़ की कि आपके साथ 1 रुपया भी ना आपका आगे पीछे होगा। जो कमिट कर रहे हैं ऑन टाइम डिलीवर आपको बिफोर द टाइम। 3.5 ईयर्स का प्लान है, 1.5 ईयर्स में आप हमसे आकर पोजेसन ले जाएँ। सर, भी आपने कि धोखा फ्रॉड हो जाता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ भी, तो कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए जिनसे धोखा फ्रॉड ना हो प्रॉपर्टी सेक्टर में?
सर बेसिकली उनके साथ फ्रॉड नहीं होता। बेसिकली वो जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं ना, फ्रॉड वो करते, नीयत उनकी ख़राब होती है। प्रॉपर्टी का मेन इसमें हम डीलर्स की भी गलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब डीलर्स अच्छे होते हैं। अब कुछ लोगों को लोग फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, वो वहाँ पे बैठ के ट्रस्ट करते हैं यहाँ के डीलर्स के ऊपर। वो कहते हैं हम आपको पेमेंट भेज रहे हैं, आप हमारे नाम पे ले लें। एज अ CEO मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप किसी कंसल्टेंट से डील कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी वेरिफिकेशन करें उनके हेड से, जो उस स्टेट को ओन कर रहा है, चाहे वो CEO चाहे डायरेक्टर हो। आप उनसे कंफर्मेशन लेने के बाद देन इन्वेस्ट करें और कंपनी अकाउंट में पेमेंट लगवाएं। अगर आप पेमेंट वहाँ से भेज रहे हैं ऑनलाइन, आप किसी पर्सनल इंडिविजुअल में मत लगवाएं, आप कंपनी पे लगवाएं, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है। आप मेरे लेट्स सपोज कंसल्टेंट हैं, मुझे नहीं पता मेरे कंसल्टेंट डील क्या कर रहे हैं, आप उनके पर्सनल अकाउंट में लगवाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी HHH नहीं लेगा। आप हाँ, आपकी मुझसे बातचीत होती है इन शेप ऑफ एविडेंस, मैं आपको कहता हूँ हाँ कि मेरे इस एम्प्लॉय के अकाउंट में आप पेमेंट लगवा दें, उसको मैं ओन करूँगा। वरना मैं आपको अपना कंपनी अकाउंट नंबर दूंगा जो रजिस्टर्ड है, FBR में रजिस्टर्ड है, फाइलर है, सब कुछ है, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ओन करूँगा कि हाँ यार डेट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेमेंट मेरे पास आई है। कोई और बंदा नाम ले ले HHH ब्रदर्स का कि हम HHH ब्रदर्स से बात कर रहे हैं, आप हमारे अकाउंट में लगवा रहे हैं, हम आपको फाइल देते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ना लूँगा मैं। सर HHH ब्रदर्स की सक्सेस ऑफ की क्या? सर मेहनत, मतलब ये कह लें कि मेरा प्रॉपर्टी से पहले मेरा 31 मेरी एज है इस वक्त, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ़ काम किए, बहुत बेस से स्टार्ट करके काम यहाँ तक मकाम हासिल किए। इसमें मेहनत का सिला अल्लाह ने दिया जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने। तो आप क्या समझते हैं सर, इन सब जो आपके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी माँ की दुआओं का। मतलब सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो उनसे सर पे हाथ फिरवा के निकलता हूँ, वापस जाता हूँ तब सर पे हाथ फिरवा के जाता हूँ। उनकी दुआओं के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। वालिद साहब मतलब वफ़ात पा गए, उनकी भी दुआएं, मेरा मानना है कि जब माँ बाप चले जाते हैं ना, उनकी तब भी दुआएं बच्चों के साथ रहती हैं। सर वैसे तो हमने देखा आपका बड़ा बिजी टाइट स्केड्यूल होता है, तो फारिग औकात में क्या करते हैं अगर आपको मिल जाता है? सर मिलता ही नहीं है टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग के सुबह 10 बजे उठें, 11-12 बजे ऑफिस, और रात को तकरीबन 12-1-2 बजे यहाँ से फ्री होकर घर जाते हैं। मतलब देखिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने घर वालों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं कि उनको अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें बैठकर खाएंगी। मतलब उनको ये रनिंग बिजनेस मिलेगा कि वो आके टेक ओवर भी कर सकते हैं बिज़नेस को। सर हमारी यूथ को क्या मैसेज देंगे आप? यूथ को, हूँ तो मैं भी यूथ में शामिल, अभी लेकिन मैं बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि यूथ हमारी ना आजकल है इजी मनी के चक्कर में कि आप इजी मनी कर लो, इजी मनी अर्न कर लो, कि आप बिटकॉइन में लगा दो पैसे, जैक लग गया, इट्स वेल एंड गुड, नहीं लगा जो है वो भी गया। सबसे मेन चीज़ जो है, आप जो है मेहनत की आदत डालें, आप बेस से शुरू हुआ। अगर देखिए मेरे फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने अपने लाइफ का स्टार्ट 1000 रुपये से लिया था व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप इन पर्ल कॉन्टिनेंटल। 1000 रुपये पर मैंने स्टार्ट लिया था, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं 16 साल के स्ट्रगल के बाद एक ऐसा मकाम पर हूँ कि मेरी इनकम बहुत अच्छी है। ज़िंदगी में सारे सर्कमस्टेंसेस फेस किए, कभी हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया कभी, मेहनत की, उठे गिरे, लेकिन स्ट्रगल करते रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आकर के ये कह सकते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ। मतलब अबाव इजाद का पैसा लेके नहीं बैठा था इस काम में, अपना खुद का कमाया, खुद किए, नुकसान भी खुद किए, दोबारा उठे, फिर कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह सेट है अब। सर आपने अभी बताया कि आपकी एक सोसाइटी है ग्रीन गोल्फ के नाम से, तो उसकी लोकेशन के बारे में बताएं, और जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, या आपका हेल्पलाइन नंबर, क्यूरी नंबर, वो क्या है? सर गोल्फ ग्रीन सिटी लोकेटेड है मेन फ़ैरोज़पुर रोड पे, नकीबाबाद दरबार है, बिल्कुल वही लोकेशन हमारी सोसाइटी की है। 300 फुट रोड है फ़ैरोज़पुर रोड, उससे 150 फीट की एंट्री हमारी सोसाइटी की, मेन रोड की सोसाइटी है, अंदर जाके नहीं है। और सर ये कितने कनाल पे मुश्तमिल आपकी जो ये सोसाइटी है? सर करंटली इसका जो कवर्ड एरिया टोटल है वो 275 एकड़ है, 275 एकड़। TMA से अप्रूव्ड है, क्योंकि वहाँ पे TMA लगता है, वो LD के अंडर नहीं आता। तो मतलब वहाँ पर हम वो फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं जो यहाँ पर आपको बड़ी सोसाइटीज़ में नहीं मिलेंगी, ये हमारी श्योरिटी है। अंडरग्राउंड वायरिंग,
गोल्फ कम आमदनी वाला तबका भी उसको इजीली बाय कर सकता है। सर 12,000 रुपये आप समझते हैं कि ज़्यादा इंस्टॉलमेंट है? तो समझिए जैसे कि हमने इंस्टॉलमेंट को जस्ट लाइक ए कमेटी के 12,000 की कमेटी है, 175,000 इसकी डाउन पेमेंट है, 12,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है। तो मैं नहीं समझता 12,000 में आपको इस वक्त एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जो हम लोग क्योंकि मेरा विजन है थोड़ा सा बाहर का, दुबई में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, साउथ अफ्रीका में, तो मेरा एक विज़न वहाँ का है। उस विज़न को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि एक मीडियोकर और लोअर मीडियोकर को वो फैसिलिटीज़ मिलें जो एक एलीट क्लास को मिल रही हैं, और वो हम लोग इंशाल्लाह जब डिलीवर करेंगे तो लोगों को नज़र आएगी वो चीज़, वो बातों की हद तक नहीं होगी, वो नज़र आएगी लोगों को। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हमने देखा बड़ा आपका जो स्केड्यूल था बड़ा टाइट बिजी स्केड्यूल था, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत मशकूर है जी। तो नाजरीन, ये थे सैयद हैदर अली शाह, प्रॉपर्टी टाइकॉन, CEO ट्रिपल एच ब्रदर्स। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बारे में भी, और जो उनकी नई सोसाइटी है गोल्फ ग्रीन के नाम से, आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। इनका जो प्रोफेशनल स्टाफ है 24/7 आपकी सर्विस के लिए हाजिर खिदमत है, आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इसी के साथ अपने होस्ट काशिम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।